दूंगा। लेकिन यहां पर बैठकर केवल झूठे आंकड़े पेश करते हैं, केवल झूठ बोल करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। आज देश की जनता 5G की टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से इक्विप्ड है, हर फैक्ट को चेक कर सकती है। मेरे भी फैक्ट को क्रॉस चेक करें। दानिश कुरैशी जी का फ्रेम ठीक हो गया। दानिश कुरैशी जी की आवाज बिल्कुल साफ आएगी। दानिश कुरैशी जी, आपका जवाब उस समय जो कुछ कहना चाह रहे थे आप, और देश तो विकास कर ही रहा है, आंकड़े बात बताते हैं। मैं हेल्थ का बजट निकाल कर बैठा हूं, 2022-23 में 28,974 करोड़ रुपए का बजट था, इसे बढ़ा दिया गया 6,412 करोड़ रुपए, 29,085 करोड़ रुपए, और पीएमजेएवाई के लिए 6,412 करोड़ रुपए, इसे बढ़ाकर 7200 करोड़ रुपए किया गया। बजट तो बढ़ाया ही गया है। दानिश कुरैशी जी, देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, ये बजट का जो मकड़ जाल रचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और मोदी रेजिम जो करती है, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी एक एग्जाम के अंदर में आप उसमें देखिए 63,000 कैंडिडेट थे और क्लेमेंट कितने लोग थे, करीब 60 लाख से ज्यादा। परिस्थिति का निर्माण ये हो गया, मैंने जो पूछना था उस पर वो जवाब नहीं दे पाए कि देश का किसान अगर दुखी है, अगर देश का नौजवान दुखी है, अगर देश की महिला परेशान है, अगर देश का आम इंसान परेशान है, तो मुझे ये बताइए कि कौन सी ट्रिलियंस और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कौन से अंतरराष्ट्रीय स्तर के डंके की बात करते हैं। आप धार्मिकता के आधार पे कुछ बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उससे आम आदमी को तो कोई परेशान नहीं है। मुझे ये बताइए कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, अपने रोजमर्रा की जिंदगी का काम करता हूँ, मेरे मजहब में शायद मुझे जितना भी वक्त मिलता है उसमें निकाल के मैं रोज में 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में जाता हूं, रोज रोज तो नहीं जाता। तो दिक्कत क्या है कि आदमी की जो मजहबी जिंदगी है वो और रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो, ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनको बहुत चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए हल्द्वानी की स्थिति देखिए, आप देखिए गुजरात की स्थिति देखिए। यही गुजरात के अंदर में एक मौलाना को गिरफ्तार कर लेते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोलते रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। यही स्थिति राजस्थान की है, आप वहां पे देख लीजिए, उनका एक एमएलए आके फिर हिजाब वाला भूत जगाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की राजनीति, मुझे ये बताइए कौन सी ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाकर इस प्रकार की राजनीति करने की जरूरत पड़ती है। मैं ये कहता हूं कि आप आंकड़ों पे ही बात करिए, आप सच्चाई पे ही बात करिए, तो फिर आपको धर्म का आधार क्यों बनाना पड़ता है? कौशल कांत साहब ये बताइए, मुसलमानों को निशाना क्यों बनाना पड़ता है? क्यों मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किए बिना आप अपनी सत्ता नहीं चला सकते? मुसलमानों को आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं कौशल कांत जी आ रहा हूं, मैं एक सेकंड रोहित जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। कौशल कांत जी प्लीज वेट कीजिएगा। रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। दानिश कुरैशी जी कह रहे हो, दानिश कुरैशी जी के जो चीफ नेता अज़ुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी हैदराबाद से जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो इसी तरह की बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान खुश नहीं है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर जाते हैं, धामों का विकास कर रहे हैं। देखिए, दानिश कुरैशी जी को उत्तर प्रदेश का नाम लेने का कोई हक नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम बच्चे के ऊपर अत्याचार हुआ था, तो माननीय जयंत चौधरी जी ने उसके ऊपर स्टैंड लिया और हमारे नेता गए, माननीय जयंत चौधरी जी ने स्वयं उस बच्चे से बात की। इसको देख के तुरंत ओवैसी साहब एक्टिव हो गए। इन्होंने अपने 2-4 नेताओं को भेजा वहाँ पे और उनसे उस बच्चे से बात करने की कोशिश की। उस बच्चे के पिता से इनके ओवैसी साहब ने कहा कि आपके बच्चे के पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, बच्चे को हैदराबाद भेज दीजिए। और बच्चे के पिता ने कहा साहब हैदराबाद तो बहुत दूर है, मैं बच्चे को हैदराबाद नहीं भेज सकता। तो ओवैसी साहब ने पलड़ा झाड़ लिया उससे। तो स्थिति ये है कि जब उत्तर प्रदेश के बच्चे को आपको हैदराबाद बुला के मदद करनी है तो फिर आप उत्तर प्रदेश की बात किस मुंह से करते हो? तो उत्तर प्रदेश की बात करना बंद कर दो मित्र। और तेलंगाना की जनता ने आपको कहीं ना कहीं नकार दिया है, तो इसलिए अब कम से कम इस तरीके की राजनीति, अपीसमेंट की राजनीति जो आप करते हो वो करना बंद कर दो। जनता आपके साथ नहीं है, ना तो हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ है और ना हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है। तो इसलिए कृपया करके जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे राजनीति जो आप कर रहे हो इसको आप समाप्त कर दो। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, किसानों की बात हुई इस डिबेट में, तो हम राष्ट्रीय लोकदल से आते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल का स्टैंड है कि किसानों की जब भी बात हो तो किसानों से वार्ता होनी चाहिए, किसानों के मुद्दे पे संवेदनशील होना चाहिए, उनके ऊपर किसी तरीके का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसानों के हर मुद्दे का समाधान देना चाहिए। और राष्ट्रीय लोकदल ये चीज सुनिश्चित करेगा, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे, कि किसानों के मुद्दे के ऊपर सॉल्यूशन हो, राजनीति ना हो। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि किसानों की 7 सूत्री मांगे मुख्यतः इस आंदोलन में, जो ये आंदोलन लेके वो चले हैं, अगर ये एमएसपी की गारंटी को छोड़ के बाकी 6 सूत्री मांग क्या है, अगर ये बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता
आपके डिबेट पे किसानों की 7 सूत्री मांग बता दे, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। मैं धर्मेंद्र यादव जी से सवाल ले लेता हूं, लेकिन मेरे दिल में एक बात आ सी गई तो मैं बोल ही देना चाहता हूं। मेरे दिल में एक बात आ गई, मैं बोल देना चाहता हूं किसान आंदोलन को लेकर। कोई भी गेस्ट इसको अन्यथा ना ले, किसानों की मांगों का हम समर्थन करते हैं, किसानों के प्रदर्शन का हम समर्थन करते हैं, किसानों के जो भी आंदोलन हो रहे हैं उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इसी आंदोलन से कुछ लोग इसमें से कहते हैं मोदी मरेगा, मोदी कुटेगा, मोदी को बता देंगे, मोदी को सबक सिखा देंगे, हमें अपना हिस्सा दे दो, हमें अलग कर दो। ये किस तरह की बात है भाई? ये कौन से लोग हैं भाई? पॉलिटिकल, यही जी रोहित जी, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आके किसान आंदोलन को कमजोर करने का काम करते हैं। इसीलिए मैंने आपके डिबेट पे एक्सपोज करने का काम किया है समाजवादी पार्टी को कि इनको 7 सूत्री मांग तक नहीं पता किसानों की, और सिर्फ किसानों के मुद्दों को कमजोर करने के लिए ये इस तरीके के बयानबाजी करके और उस आंदोलन में पीठ पीछे से छुप के ये पत्थरबाजी करने का काम करते हैं, ताकि किसानों के नाम बदनाम हो और किसानों का आंदोलन कमजोर हो और देश की जनता को लगे कि किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं। परंतु वहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है उस आंदोलन की आड़ में। धर्मेंद्र यादव जी आपका जवाब, उसके बाद में संजीव कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव जी। रोहित जी, आपने जिस चालाकी से किसानों के पेट में छुरा भोग करके जो सवाल केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि एमएसपी क्यों नहीं दिया, 7 सूत्री मांग बता दो महाराज। सालों में सुन लो पहले, गोल गोल जलेबी मत कसो। सुन लो पहले, अब सुन लो महाराज। अरे 7 सूत्री मांग बताओ, 7 सूत्री मांग बताओ। नहीं, किसानों की मांग पे नहीं, किसानों की आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। 7 सूत्री किसानों की मांग बताओ जो मुख्य है, बता दो ना। मुख्य जो किसानों की 7 सूत्री मांग है वो बताइए। ये स्थिति है हिंदुस्तान की जनता देख ले समाजवादी पार्टी की, ये स्थिति है समाजवादी पार्टी की। इनको किसानों की मांग तक नहीं पता और डिबेट पे आके ये किसानों के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। ये स्थिति है समाजवादी पार्टी की। इनको 7 सूत्री मांग तक नहीं पता किसानों की मांग क्या है, ये किसानों की मांग क्या है ये तक नहीं पता, परंतु किसानों के नाम पे ये राजनीतिक जमीन ढूंढना चाहते हैं। किसान भाई भी जानते हैं कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। रोहित जी जवाब ले लेते हैं। ये अपने राजनीतिक हितों को तलाशने के लिए रोहित जी जवाब ले लेते हैं। रोहित जी जवाब ले लेते हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। ठीक है, रोहित जी जवाब ले लेते हैं। हाँ, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी जवाब। हाँ, धर्मेंद्र यादव जवाब। कहना चाह रहा हूँ रोहित जी, 7 सूत्री मांग गूगल कर लो, पेट में छोरा भोंक के चले गए। गूगल कर लो। मुझे मेरी बात सुनो पहले, कितना पैसा बढ़ाया? 3 साल में 20 पैसे बढ़ाया गन्ने का रेट। समाजवादी सरकार ने 50 रुपया बढ़ाया था क्विंटल में। इसके बता दे रहा हूँ मैं आपको, 1000 किसानों के लिए आपके पास नहीं होगी, हमारे पास है। हम किसान हितैषी, हमारे पास है। किसान आंदोलन की 7 सूत्री मांग बताएं, किसानों की क्या मांगे हैं? रेट क्यों बढ़ गया उनसे ये पूछो तक नहीं पता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि किसानों की क्या मांगे हैं। आज हिंदुस्तान की जनता के सामने समाजवादी पार्टी का चेहरा सामने आ रहा है। जी, ठीक है, आप देखिए, रोहित भाई की जनता देखे, रोहित भाई एक एक करके, धर्मेंद्र भाई एक एक करके, रोहित भाई एक एक करके, रोहित भाई धर्मेंद्र भाई एक एक करके देखिए, एक एक करके। सुनिए, मैंने रोहित जी के बीच में नहीं बोला। मैं वही कह रहा हूं, मैं तो अनुरोध कर सकता हूं, आप सभी मेरे लिए माननीय है। देखिए, आप सभी को मैंने आमंत्रित किया, आप सभी मेरे मेहमान हैं, तो आप सब मेरे लिए आदरणीय है। मैं सबसे अनुरोध कर सकता हूं। धर्मेंद्र जी, हमें जानकारी नहीं है, ठीक है, धर्मेंद्र मुझे बताइए कि जो अभी जो आंदोलन चल, सुनिए मेरी बात, अभी जो आंदोलन हो रहा है, 2 किसानों की मौत हुई, 1 दरोगा की मौत हुई, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी को है कि नहीं है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मांग बता दो भाई, प्रवक्ता क्या मांग करते हैं? अरे भाई, 7 सूत्री किसानों की मांग क्या है बता दो। सुनो पहले, देखिए किसानों की बात, आपकी राजनीति, आपकी राजनीति, देश के अन्नदाता और किसानों की बात आप सर्वथा उचित है, लेकिन इस मुद्दे पर कभी और डिटेल से बहस करेंगे। थोड़ी देर पहले रोहित जी किसानों की मांगों एक एक करके, रोहित जी, धर्मेंद्र जी, मेरी बात सुनिए।